Hello friends, this is Dr. Rajat Mathur from Clinic Eczemas। आज हम एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जो आई एम 100% श्योर हम सबके साथ कभी ना कभी ज़रूर आया है या आने वाला है, एंड दैट इज़ व्हाट टू डू एट होम व्हेन देयर इज़ अ डेंटल इमरजेंसी। क्या करें घर पे जब दांत में बहुत सिवियर दर्द हो। सो आज हम वो 5 सिचुएशंस डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी डेंटल इमरजेंसी होती है और घर पे रह के हम क्या स्टेप ले सकते हैं टिल द टाइम वी कैन रीच अ डेंटल क्लिनिक एंड गेट दिस प्रॉब्लम सॉल्व परमानेंटली। सिचुएशन नंबर 1, हम सो रहे हैं और रात को सोते सोते दर्द अचानक, दांत का दर्द अचानक इतना बढ़ गया कि वो अनबेरेबल हो गया है, हम नींद से उठ गए हैं। नाउ इन दिस सिचुएशन द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज़, जो भी पेन किलर आपको सूट करता है, जो आपने पहले लिया हुआ है, आप उसको लेके देखें। इस टाइम कोई क्लिनिक नहीं खुला होगा, आपको ये सिचुएशन खुद ही मैनेज करना है, तो अगर उस पेन किलर से आपको रिलीफ मिल गया है तो बेस्ट है। इफ़ ये पेन किलर फिर भी काम नहीं कर रहा है, देन व्हाट यू कैन डू इज़ गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। हम सबके घर के आसपास में जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर इमरजेंसी केयर में जाएं। वो आपका हिस्ट्री के हिसाब से आपको एक इंजेक्शन दे सकते हैं पेन किलर का। इससे हमें 2 फायदे होंगे। एक तो अगर वो बाय चांस हम कोई भी अननोन दवाई लेते हैं घर पे, उससे हमें एलर्जी हो, उससे कहीं बेटर है कि हम हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवा लें अंडर डॉक्टर केयर। सेकेंडली, जब हम ये इंजेक्शन देते हैं, इसका इफ़ेक्ट कहीं ज़्यादा चलता है, 6 से 8 घंटे तक चलता है, जबकि कोई भी पेन किलर हम खाते हैं वो 2, 3, 4 घंटे में दोबारा पेन शुरू हो जाता है। तीसरा, अगर बाय चांस कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, सो सिंस यू आर एट द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ दैट। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि नॉर्मली पेन किलर्स खाते रहने से एसिडिटी होती है, जबकि इंजेक्शन से वो एसिडिटी का पार्ट नहीं होता है। सो गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड इन इमरजेंसी केयर गेट द इंजेक्शन। सेकेंड सिचुएशन, नॉर्मली हमारे घर में बच्चे खेलते हैं 7 to 10 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में। बहुत कॉमनली ये चीज़ देखी गई है कि साइकिल करते टाइम साइकिल से गिर गए या सीढ़ियों से भाग रहे थे, सीढ़ियों से गिर गए, और उस टाइम कई बार जो हमारे नए नए परमानेंट टीथ आए होते हैं, स्पेशली ये आगे वाले, कई बार गिरने की वजह से वो पूरे के पूरे बाहर निकल आते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि पक्का दांत गिर गया, बाहर निकल गया। इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? दिस इज़ अ सिचुएशन विच आई वॉन्ट ऑल द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड। ये एक प्रोटोकॉल घर में सब लोगों को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो हम क्या करें। द बेस्ट थिंग टू हेयर इज़ नॉट टू पैनिक। जो वो दांत गिरा है उसको वहीं से उठाया, बहुत हल्का सा उसको क्लीन करा, या फिर आप सीधे उसको मिल्क सॉल्यूशन में डाल दें, और मिल्क सॉल्यूशन में डाल के आप उसको जितनी जल्दी हो सके डेंटल क्लिनिक में लेके जाएं। अगर 2 घंटे के अंदर आप उस दांत के साथ, बच्चे के साथ क्लिनिक पे पहुंच गए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उसी दांत को परमानेंटली लगा सकते हैं। सो ये बात ज़रूर ध्यान रखें और इसको घर में हर एक को पता होना चाहिए इस स्टेप के बारे में। थर्डली, नॉर्मली हम लोग फिलिंग या रूट कैनाल कराते हैं, और कराने के बाद बाय चांस हम कहीं बाहर गए हैं और वहाँ पर उसी दांत में हमें दर्द हो गया है। दैट मीन्स कि वो ट्रीटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसी दांत में अगर हमें दर्द हो रहा है तो ऑब्वियसली सिंस यू हैव बीन टू द क्लिनिक, आपको कोई दवाई ज़रूर दी गई होगी, एंटीबायोटिक या पेन किलर। स्टार्ट विद दैट। स्टॉप यूजिंग दैट साइड और दैट टूथ फॉर सम टाइम टिल द टाइम आपका दर्द हो रहा है, एंड डू कॉल द क्लिनिक और डू कॉल द डॉक्टर सो दैट दे कैन इन्फॉर्म यू कि हम इस टाइम आप क्या कर सकते हो, बिकॉज दे नो द सिचुएशन बेटर। ऑब्वियसली इंजेक्शन का ऑप्शन आपके पास हमेशा है, बिकॉज जब सिचुएशन बिल्कुल बियॉन्ड आपके कंट्रोल चली जाए तो आप हॉस्पिटल जाके पेन किलर इंजेक्शन ले सकते हो। एक सिचुएशन आती है कि दांत निकलवा दिया है, एक्सट्रैक्शन हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स विजडम टूथ हमने रिमूव कराया है और उसके बाद उस जगह पे पेन हो रहा है।
दिस पेन कैन हैपन आफ्टर 2 days 3 days आफ्टर द एक्सट्रैक्शन। ऐसे में अगेन हमारे को एक स्टेप जो ज़रूर लिया जा सकता है, कई बार वहाँ पर खाली जगह पे खाना फंसने की वजह से दर्द हो जाता है। सो डू वार्म सलाइन गागल्स, दैट मीन्स गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक डाल के आप उस तरफ रखें और उसको रिंस आउट कर दें। सो उससे क्या होता है, जहाँ पर भी कुछ खाना फंसा है वो निकल जाता है। अगर उसके बावजूद भी नहीं ठीक हो रहा है तो टेक अ पेन किलर विच हैज़ बीन प्रिस्क्राइब टू यू, टेक एन एंटीबायोटिक विच हैज़ बीन प्रिस्क्राइब टू यू एंड डू कॉन्टैक्ट द क्लिनिक। आई एम 100% श्योर द क्लिनिक विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट बना होता है एक्सट्रैक्शन के बाद वो निकल जाता है, बिकॉज ऑफ एक्सट्रैक्शन थोड़ा मुश्किल रहा है या किसी भी वजह से, पेशेंट की कोई हैबिट की वजह से। तो उस टाइम हमें क्लिनिक पे जाके रिपीटेडली 1 बार या 2 बार ड्रेसिंग करानी होती है और वो दर्द इमीडिएटली ठीक हो जाता है। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन emergencies which happen at your home and I am sure we have talked about all of them. कुछ भी आपको इसके अलावा कोई इमरजेंसी ध्यान आती है जो आपके साथ हुई हो, प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स। अगले वीडियो में हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। एंड द पर्पस ऑफ ऑल दीज वीडियोज़ इज़ कि आप सब लोग डेंटली एजुकेट हों, अवेयर हों। तो इसको प्लीज़ स्प्रेड करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। डू लाइक अस एंड सब्सक्राइब अस so that whenever we put our next video, you are aware about that. Thank you.